अरे बहन तो मुझे नागा कर लीजिए ना मारो मदद मारी बहन मरावा આવતો અરે વોટિંગ શું છે અરે વોટિંગ શું છે મારે કોનો છે મને ઓકે ની અરે કે કયા દાખ બંધા તો મારા બરોબર મદદ કરો यार बराबर रोज मारी का खावतो था અમે તો મને આજે જ મહિનો કેટલા હા ના રોજ મારો કાકા તમને અમને તો ગણપતિ નહીં और बारे में गुजरात में आगामी चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक हलचल बढ़ रही है, बयानबाजी तेज है और माहौल धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच हमारे हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि राजनीति के वर्तमान स्तर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। हम आज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, हम आज सिर्फ तथ्य आपके सामने रखेंगे जैसे हैं वैसे ही, और फिर फैसला छोड़ देंगे गुजरात की समझदार जनता पर। 20 जनवरी 2026 की वलसाड वापी भास्कर में एक हेडलाइन छपती है, यहाँ यूपी बिहार की राजनीति नहीं चलेगी। अब यह बयान किस संदर्भ में था, किसे संदेश देने के लिए था और क्यों चुनावी माहौल में इस तरह का क्षेत्रीय संदर्भ लाया गया? जब वर्तमान विधायक स्वयं गुजराती हैं, तो यूपी बिहार की राजनीति कहने का आशय क्या निकाला जाए? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि शब्द राजनीति की दिशा तय करते हैं। अब आइए आपको क्रमवार बताते हैं। 2 मंच 2 चेहरे। पहला मंच एक कथित वॉइस रिकॉर्डिंग। हमारे पास एक ऑडियो आया, दावा किया गया कि आवाज गिरीश देसाई की है। जी हाँ, ये वही गिरीश देसाई है जो स्वयं इन बातों को मीडिया में लेकर आए हैं। इस वॉइस रिकॉर्डिंग में गुस्से में स्थानीय भाषा में तीखे शब्द कहे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम सामने आता है वह है रतन सिंह। अरे बहन तो मुझे नागा कर लीजिए ना मारो मदद मारी बहन मरावा આવતો अरे वोटिंग શું છે અરે વોટિંગ શું છે મારે કોનો છે મને ઓકે ની અરે કે કયા દાખ બંધા તો મારા બરોબર મદદ કરો यार बराबर रोज मारी का खावतो था અમે તો મને આજે જ મહિનો કેટલા હા ના રોજ મારો કાકા તમને અમને તો ગણપતિ નહીં और बारे में अगर यह आवाज सच में गिरीश देसाई जी की है तो सवाल उठता है, निजी बातचीत में इतना आक्रामक लहजा क्यों? आइए अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरी ओर एक चैनल पर वही गिरीश देसाई जी सार्वजनिक मंच से रतन सिंह के कार्यों की सराहना करते नजर आते हैं। सम्मान, सकारात्मक शब्द, सहयोग की बात। 5 દિવસ પહેલા તમે રાત્રે આવીને જે જોયું એ રતનસિંહ અને એના મિત્રોએ જે કામગીરી કીધી ખરેખર ધન્યવાદનો પાત્ર છે। પણ તો મારો સવાલ હતો, રતનસિંહને હવે અત્યારે જ પૂછ્યું કે તું 15 થી 20 વર્ષથી અહીં રહી છે, અમારા કાળ દરમિયાન તારે કોઠી કચરાની ઉપડવી નહીં પડી, જ્યારે આ કેમ કરવું પડ્યું? કારણ કે તમે હાથે કર્યા, તમને હૈયે વાગ્યા, એ ટાઈમે તમે નહીં गिरीश કાકા નહીં, તો હવે આ ભોગવવું પડે છે। એટલે सारू कामगिरी છે એનો મને। तो फिर सवाल उठता है, निजी गुस्सा और सार्वजनिक प्रशंसा दोनों में असली चेहरा कौन सा है? गिरीश देसाई वर्षों तक नगर पालिका के महत्वपूर्ण पद पर रही हैं। अनुभव, पकड़ और राजनीतिक विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है। तो फिर प्रश्न यह भी है, अगर वर्षों से शक्ति और प्रभाव उनके पास था तो आज जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे पहले क्यों नहीं उठे? आपको बताते चले कि पिछले 1.5 साल से ही गिरीश देसाई इस पद पर नहीं है। अभी वर्तमान में वहाँ पर बीजेपी के लोग पदभार ग्रहण किए हुए हैं। बात उठती है, क्या यह चुनावी समय का असर है? सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा में है कि गिरीश देसाई जी पर बाहुबल की राजनीति करने के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जब ऐसी बातें जनता के बीच हो तो जवाब भी सार्वजनिक होना ही चाहिए। राजनीति संवाद से सृजन करती है, बाहुबल से भय पैदा होता है। इतिहास गवाह है, जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां जंगल राज जैसे शब्द जन्म लेते हैं। और याद रखिए, जनता सब देखती है।
जनता सब समझती है, तभी तो यह पूरा मामला 7 टीवी भारत के पास पहुंचा। यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, विश्वसनीयता की है। अगर रतन सिंह के काम अच्छे हैं तो निजी तौर पर नाराजगी क्यों? अगर नाराजगी है तो सार्वजनिक मंच पर प्रशंसा क्यों? अगर यूपी बिहार की राजनीति नहीं चाहिए तो यह संदर्भ क्यों? ये विरोधाभास खुद सवाल पैदा करते हैं और सवालों से बचने की जगह उसका सामना करना ही नेतृत्व की पहचान है। गिरीश देसाई जी, आपने यह मुद्दा स्वयं सार्वजनिक विमर्श में लाया है, इसलिए 7 टीवी भारत का मंच आपके लिए खुला है। आइए स्पष्ट कीजिए कि असली बयान कौन सा है, ऑडियो पर आपका पक्ष क्या है, रतन सिंह के साथ आपके संबंधों की वास्तविकता क्या है? रतन सिंह जी, आप भी आइए। अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो जनता के सामने अपनी बात रखिए। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। यहाँ की राजनीति विकास मॉडल के लिए जानी जाती है। क्या अब यहाँ भी क्षेत्रीय या जातीय संदर्भों की राजनीति होगी या संवाद, नोटिस और समाधान की? क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो बयान सामने आया है उसमें क्षेत्रीय राजनीति का जिक्र था, वही वीडियो और ऑडियो में एक अलग ही रूप दिखाई देता है। 7 टीवी भारत आज यह सबूतों के साथ इसलिए रख रहा है ताकि जनता समझ सके कि बात हवा में नहीं हो रही है। हम तथ्य दिखा रहे हैं। ऑडियो का दावा, वीडियो का बयान और प्रिंट की हेडलाइन देखिए, तीनों आपके सामने हैं और तीनों ही गिरीश देसाई जी से ही जुड़े हैं। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए 7 टीवी भारत वर्तमान कॉर्पोरेटर से भी संपर्क स्थापित कर रहा है ताकि असल मामला क्या है यह स्पष्ट हो सके। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की बहस चल रही है। देश के कई हिस्सों में जातीय और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति तेज हुई है। क्या वही प्रवृत्ति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी दिखेगी? जब वर्तमान विधायक स्वयं गुजराती हैं, तो यूपी बिहार की राजनीति जैसा बयान किस संदर्भ में दिया गया? क्या यह अनजाने में ध्रुवीकरण की ओर संकेत है या फिर किसी खास राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? जब एक अनुभवी और जिम्मेदार नेता जो वर्तमान में कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद पर हैं, इस तरह के बयानों और विवादों से जुड़े जाते हैं तो सवाल दूर तक जाते हैं। हम किसी पर आरोप तय नहीं कर रहे, नहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ वही तथ्य जनता के सामने रख रहे हैं जो हमारे सामने आए हैं। एक आम व्यक्ति की बात सीमित दायरे में रहती है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता की हर बात का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव होता है। जहां विकास और काम की बात होनी चाहिए, वहां जाति या क्षेत्रीय आधार पर टिप्पणी हो रही है। क्या गुजरात की राजनीति को उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में प्रस्तुत करना जरूरी है? तो फिर सवाल उठता है, अगर वर्षों से नेतृत्व और शक्ति स्वयं गिरीश देसाई के पास ही थी तो क्या कहीं कोई कमी रह गई थी? और यदि नहीं तो अचानक इतना बड़ा मुद्दा अब क्यों? जनता तय करेगी। गुजरात की जनता से हमारा प्रश्न है, क्या आपको विकास की राजनीति चाहिए या बयानबाजी की? क्या आपको पारदर्शिता चाहिए या दो मंचों पर दो अलग चेहरे? 7 टीवी भारत ने तथ्य रख दिए, निष्कर्ष नहीं। अब गेंद नेताओं के पाले में है। अगर सब स्पष्ट है तो सामने आने में हिचक क्यों? हम इंतजार करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जवाब देना कमजोरी नहीं, ताकत होती है। कमेंट में अपनी राय लिखिए और अगर आप इस बहस में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं हूं 7 टीवी भारत के साथ सुशील गिरीश। सवाल पूछते रहिए, जागरूक रहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।